सोनम का शादी से पहले किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, ये कहना है सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का। गोविंद रघुवंशी जो इस पूरे वारदात के बाद पहली बार राजा के मां से मिलने पहुंचे और वहां पर गले मिलकर रोते दिखे गोविंद रघुवंशी। फूट फूट कर रोने लगे वो, और वहीं राजा के मां भी लगातार रोई जा रही थी। इस मुलाकात के बाद सोनम रघुवंशी के भाई ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कल ही मैं मेघालय से इंदौर आया हूं, आज राजा की मां से, परिवार से मुलाकात करने आया हूं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब उनकी बहन के चर्चे जिस तरह से हो रहे हैं कि उनका लव अफेयर था जिसकी वजह से राजा की उन्होंने हत्या करवाई है, ये बातें पूरी तरह से गलत है, निराधार है। यानी कि सोनम के भाई एक बार फिर कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में उनकी बहन का कोई हाथ नहीं है। पुलिस जो थ्योरी रख रही है वो गलत है। वहीं राजा का परिवार जो अब ये कहने लगा था कि कहीं ना कहीं सोनम के परिवार पर अब शक होने लगा है, क्योंकि कुंडली मैच नहीं हो रही थी, लेकिन सोनम का परिवार शादी को लेकर अड़ा हुआ था और वो भी जल्द से जल्द वो शादी करना चाहते थे। सोनम का परिवार कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो इस शादी के लिए राजी नहीं हुआ था, ये आशंका राजा की फैमिली की ओर से जाहिर की जा रही थी। और इसी बीच सोनम के भाई पहुंच गए राजा के परिवार से मुलाकात करने के लिए। राजा इस दुनिया में नहीं है, परिवार इस वक्त गम में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजा की हत्या कैसे हुई, किसने करवाई। क्या कुछ बात हुई थी सोनम से जब पहली बात हुई थी? मेरी बात ही हुई, 2 मिनट की बात हुई थी। उसमें उसने कोई भी चीजें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीजें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीजें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे सिर्फ राज हमारे यहाँ, राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है